तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है ग्वेन के फैंस के लिए। आपको याद होगा बेन 10 एलियन फोर्स का वो वाला एपिसोड जिसमें ग्वेन टाइम ट्रैवल करती है ताकि वो केविन के साथ होने वाले एक्सीडेंट को रोक सके और उसे म्यूटेट होने से बचा सके। और जब वो पास्ट में जाती है तो वो अपने पास्ट वाले वर्जन को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो ग्वेन ही है, एक सीक्रेट बताती है जो सिर्फ ग्वेन को ही पता है, जिसके बाद पास्ट वाले ग्वेन का ये रिएक्शन होता है। अच्छा ठीक है, तुम मैं ही हो। वैसे और एक बात, यक। तो आपको क्या लगता है ग्वेन ने ऐसा कौन सा सीक्रेट बताया था? जल्दी से कमेंट कर दो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अब देखो, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुम भी ग्वेन की इस कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो। मतलब ऐसे नहीं ऐसे, और हो भी क्यों ना, ये कैरेक्टर है ही इतना ज्यादा अमेजिंग। मतलब आप सोच सकते हो कि आज के टाइम में बिना किसी अट्रैक्टिव बॉडी, बिना किसी ब्यूटीफुल डिजाइन के, बिना किसी क्यूट फेस के, ये कैरेक्टर हम जैसे बचपन वाले मर्दों का हमेशा से ही फेवरेट रहा है, या मैं यूं कहूँ कि क्रश रहा है। ना ही इसको सीरीज का सबसे ब्यूटीफुल कैरेक्टर बनाया गया है और ना ही इसकी बॉडी को अट्रैक्टिव लुक्स दिए गए हैं, हाँ सिर्फ इस सीन को छोड़कर। और इतना ही नहीं, अब तो इस पे रील्स भी बननी चालू हो चुकी हैं। मतलब लोग ग्वेन को अपना फर्स्ट क्रश बताकर रील्स बना रहे हैं। और अट्रैक्टिव फिगर से मेरा मतलब है कि अगर आप आज के टाइम में किसी से भी पूछोगे कि उसकी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर कौन है, तो उनमें से ज्यादातर एनिमे कैरेक्टर्स होंगी, क्योंकि उन्हें डिजाइन ही ऐसा किया जाता है। उनकी बॉडी, उनके कर्व्स, उनका फेस, सब में एनिमेशन ओवरलोडेड होती है। और फिर इस सब के बाद भी उन्हें इमोशनली इतना ज्यादा आपसे कनेक्ट किया जाता है, उनकी स्टोरी को इतना एक्सप्लोर किया जाता है कि आप उनसे पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हो और आपको वो कैरेक्टर परफेक्ट लगने लगता है। और यहाँ पे लॉयल्टी को कैसे हम भूल सकते हैं, उन्हें लॉयल भी बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, जस्ट लाइक मिकासा। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसे लोग बार बार देख के भी नहीं थकते। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ग्वेन की, तो इसका कैरेक्टर इतना ज्यादा सिंपल है और इसके बावजूद जब बात ग्वेन की आती है तो लोग हर फीमेल कैरेक्टर को पीछे छोड़ देते हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस या ऐसा नहीं है कि हमने ये कैरेक्टर बचपन से देखा है, इसी वजह से हमें इसके लिए फीलिंग्स है। आपने शायद कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ग्वेन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही वेल रिटर्न कैरेक्टर है। यहाँ तक कि उसका कजन बेन भी कई बार उसकी तारीफ कर चुका है। वो जानता है कि वो एक कितनी जिम्मेदार लड़की है और कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड भी है। ग्वेन की कैरेक्टर के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शायद आप नॉर्मली नोटिस नहीं करते होंगे, लेकिन एज अ बेन 10 फैन हमें जरूर जाननी चाहिए। इसलिए हम बात करेंगे हमारी सबसे ज्यादा परफेक्ट फीमेल कैरेक्टर पे। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि ग्वेन केविन के लिए काफी ज्यादा लॉयल है, इसीलिए वो अच्छी लगती है। वेल हाँ, ये बात तो है, लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है। एज अ फीमेल कैरेक्टर ग्वेन हर चीज को बहुत अच्छे से हैंडल करती है और सीरीज में हर जगह हमें अच्छे से दिखाया गया है। अगर हम स्टार्टिंग करें रिलेशनशिप से ही, तो सीरीज में ग्वेन सबसे ही अच्छे से बात करती है। यहाँ तक कि कूपर, जिसे आप जानते होंगे, ग्वेन के पीछे पड़ा रहता है। ग्वेन कभी इससे रूड बात नहीं करती या इससे एकदम अट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि वो इससे हमेशा पोलाइट रहती है और इसे दोस्ती हमेशा अच्छे से मेंटेन करती है। और माइकल मॉर्निंग स्टार जैसे कैरेक्टर जो कि ग्वेन को हमेशा ही गलत तरीके से बातचीत करता है, इसका तुमसे ऐसे बात करना मुझे पसंद नहीं। वो उससे भी कभी रूडली बात नहीं करती। मतलब ग्वेन हर कैरेक्टर को अच्छे से हैंडल करती है अपने हिसाब से। लेकिन वहीं अगर हम बात करें केविन की, तो ग्वेन उससे कितना रूड बात करती है और उसे कितने ताने देती है। अगर आपने सीरीज को अच्छे से देखा है तो आपको ये जरूर याद होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार पैसों से है। कोई तो मदद करो। अपने पैसों को बुलाओ ना मदद करने के लिए। पहले आप। तुम कहो तो इसके लिए भी तुम्हें पैसे दे दूं? लेकिन ये ग्वेन की नफरत नहीं, बल्कि उसकी मेंटेन करने वाली स्किल का एक पार्ट है। ग्वेन ऐसा क्यों करती है ये हमें बहुत अच्छे से बताता है बेन। हाँ दोस्तों, बेन खुद ही एक एपिसोड में इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। आपको याद होगा बेन 10 अल्टीमेट एलियन का द परफेक्ट गर्लफ्रेंड वाला एपिसोड, जिसमें हमें बेन की पुरानी गर्लफ्रेंड एलिना का रिटर्न मिलता है। उसमें वो जूली का रूप लेके वो सब कर रही होती है जो कि बेन को पसंद है, और बाद में वो बेन से ये भी कहती है कि वो जिस लड़की का भी चाहे वो रूप ले सकती है। तो वहाँ बेन उसे ये कहता है, केविन बहुत बदल गया है, वो एक अच्छा इंसान बना है जब से वो ग्वेन के साथ है। अगर ग्वेन उसकी खुशी के हिसाब से सब कुछ करती तो वो अभी पुराना केविन होता। मतलब बेसिकली बेन ये बोलता है कि ग्वेन केविन के साथ सिर्फ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करती, बल्कि वो उसकी अच्छाई और बुराई को भी पूरी तरह से मेंटेन करती है। मतलब अगर केविन कुछ गलत करे तो जस्ट बिकॉज शी लव हिम, ये नहीं कि वो उसको सपोर्ट करे या उसको साथ दे। ग्वेन उसको सीधा क्रिटिसाइज करती है और वो तरीका भले ही रूड हो, लेकिन इतना प्यारा होता है कि केविन क्या हम भी पिघल जाते हैं। और इसी चीज को बेन बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। वो जानता है कि अपने लव के लिए सब कुछ करते रहना उसे बिगाड़ता है, और इस मामले में ग्वेन इसे बहुत अच्छे से हैंडल करती है। वो भी केविन जैसे कैरेक्टर जो कि धोखेबाज था और स्टार्टिंग से ही विलन रहा है, उसको संभालना। और इस बात से तो सभी एग्री करते हैं कि अगर ग्वेन ना होती तो केविन कभी भी बेन की टीम में नहीं होता। हालांकि अभी ये एक दूसरे को भाई मानते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से केविन ग्वेन की वजह से इनके साथ था, ना कि बेन की वजह से। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्वेन केविन से हमेशा रूड ही रहती है। कई जगह अगर ग्वेन की गलती होती है तो वो केविन से माफी मांगती है और अपनी गलती को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। तुम सही थे, डांटना है तो डांट लो। और अगर केविन के लिए वो कुछ भी करे तो उसे कभी भी जताती नहीं है। बेन 10 एलियन फोर्स में जब केविन म्यूटेट हो जाता है तो वो हमेशा ग्वेन से दूर भाग रहा होता है, लेकिन ग्वेन उससे दूर नहीं भाग रही होती और ग्वेन ये खुद कहती भी है, केविन
मुझे शक्ल सूरत से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नहीं पड़ता होगा पर मुझे पड़ता है। और केविन के म्यूटेट होने के बाद से ही ग्वेन उसके लिए हमेशा इलाज ढूंढती रहती है, मगर केविन को कभी भी ये नहीं बताती या इसका शो ऑफ नहीं करती कि वो उसके लिए कितना कुछ कर रही है। यहाँ तक कि एक एपिसोड में जब केविन इस बात पे गुस्सा भी होता है तो भी ग्वेन उससे कुछ नहीं कहती, बल्कि बेन ग्वेन के लिए केविन से बोलता है उसने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। जब भी खाली बैठी रहती है जादुई किताबों में तुम्हारे लिए इलाज ढूंढती रहती है, पर उसने कभी बताया नहीं। उसे डींगे मारने की आदत नहीं। मतलब आप समझ सकते हो कि एक सीरीज में सिर्फ ग्वेन को दिखाने के लिए इन्होंने कितनी ज्यादा अच्छे से डिटेलिंग करी है। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है। मतलब ग्वेन के कैरेक्टर सिर्फ रिलेशनशिप के मामले में ही इतना ज्यादा आगे नहीं है। ग्वेन अपनी खुद की लाइफ भी इस तरह से मेंटेन करती है कि ये हर किसी की बस की बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि ग्वेन अपनी स्टडी और जादू में बहुत ज्यादा माहिर है, लेकिन इसका डेली रूटीन इतना ज्यादा डिसिप्लिन है कि इसको हम फीमेल बैटमैन कह सकते हैं। यहाँ तक कि ग्वेन की लाइफ का डेली रूटीन दिखाने के लिए एक पूरा डेडिकेटेड एपिसोड भी है। ये एपिसोड था बेन 10 अल्टीमेट एलियन का सीजन 2 का एपिसोड 9। इस एपिसोड का नाम ही था इट्स नॉट इजी बीइंग ग्वेन। इस एपिसोड में हमें ग्वेन की लाइफ का ऐसा स्ट्रगल दिखाया जाता है जो हमें पूरी सीरीज में कहीं नहीं दिखाया जाता। ग्वेन दिन रात प्लम्बर्स वाले काम करती है बेन और केविन के साथ। उसके बाद रात में ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे की नींद भी उसे नहीं मिल पाती। सुबह उठती है जॉगिंग के लिए, जॉगिंग जाती है, उसके बाद कॉलेज के लिए रेडी होती है, फिर अपनी मॉम के कुछ काम करती है जिन्हें वो कभी मना नहीं करती, और कॉलेज जाने के लिए जल्दबाजी में अपना ब्रेकफास्ट भी भूल जाती है। उसके बाद कुछ फ्री लेक्चर्स में उसे मिलता है केविन, जो कि बहुत ही पिटा हुआ होता है, मतलब डॉक्टर एनिमो ने मारा होता है उसको। उसके बाद फिर वही प्लम्बर्स वाले काम, और इसमें वो जिस भी हालत में बची है उसे पूरा करना है अपनी फ्रेंड से किया हुआ एक प्रॉमिस। और ये सीन भी काफी मतलब बहुत अच्छा था कि फाइट के बाद वो काफी डैमेज है, उसके कपड़े भी काफी डैमेज हैं, उसके बावजूद वो अपनी फ्रेंड के कॉन्सर्ट में आई है। आपको याद होगा उसकी एक फ्रेंड थी जो कि फिजिकली डिसेबल थी, उसी का कॉन्सर्ट होता है। अब देख लो कि हम जैसे वेले लोगों को कितना कुछ सीखना चाहिए ग्वेन से। मतलब आप सोच सकते हो कि इस कैरेक्टर को कितना ज्यादा डिसिप्लिन दिखाया गया है और कितना ज्यादा इसे जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर दिखाया गया है। आप लोग ईमानदारी से कमेंट में बताना कि आपको ग्वेन की ये सारी चीजें याद थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, चार्म कास्टर जो कि इससे काफी ज्यादा नफरत करती है, ग्वेन उसके लिए भी लेजर डोमेन लड़ने चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो वहाँ पे मुसीबत में है। चार्म कास्टर को थोड़ा सा हर्ट क्या होता है, ग्वेन उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेती है। अच्छा, एक और चीज है जिसे फैंस अक्सर इग्नोर कर देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। ग्वेन की एक ऐसी साइड जो कि मेरे हिसाब से सबसे पीक पर है, वो है इसकी चोर वाली साइड, आई मीन लकी गर्ल वाली साइड। मतलब मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ ग्वेन की इस फॉर्म को, लेकिन हमने ग्वेन के इस फॉर्म को सबसे ज्यादा कम एक्सप्लोर किया है। हाँ, क्लासिक में देखा था, लेकिन क्लासिक वाली लकी गर्ल इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी मुझे, लेकिन एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन वाली लकी गर्ल मुझे काफी पसंद थी, मगर उसे बहुत ज्यादा कम एक्सप्लोर किया गया। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 एपिसोड में हमें वो दिखाई दी थी। हालांकि ये कैरेक्टर काफी सिमिलर लगता है मार्वल की ब्लैक कैट और डीसी की कैट वुमेन से, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर से बेटर मुझे ग्वेन का लकी गर्ल वाला कैरेक्टर लगता है। ग्वेन इसको तभी यूज करती है जब उसे हैक्स के पास से कोई बुक चुरानी होती है, मतलब मैजिकल बुक, तभी ग्वेन अपने लकी गर्ल वाले फॉर्म में आती है। इसकी इस फॉर्म को और ज्यादा एक्सप्लोर किया था ओमनीवर्स में, इनहेंस बना दिया गया था, मतलब इसके एनाडाइट फॉर्म को और लकी गर्ल वाली फॉर्म को मिक्स कर दिया गया था। और सच बताऊं तो पर्सनली मुझे वो बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है, लेकिन आप खुद देख सकते हो कि एलियन फोर्स वाली लकी गर्ल कितनी ज्यादा एक्यूरेट लगती है। तो हाँ, हमारे इस मोस्ट परफेक्ट कैरेक्टर के पास एक थीफ साइड भी है। आपको ग्वेन की कौन सी लकी गर्ल वाली फॉर्म ज्यादा पसंद है और आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है ग्वेन की इस कैरेक्टर के बारे में, ये चीजें मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैंने पूरी कोशिश करी है कि ग्वेन की हर डिटेल चीज आपको शेयर करूं। अब आपकी बारी है, अगर आपको भी ग्वेन का कैरेक्टर पसंद है तो कमेंट में #LoveGwen जरूर लिखना। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेन 10 की हिडन डिटेल्स वाली वीडियो देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो क्लिक करना, और बेन 10 की न्यू सीरीज के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।